एक बार फिर से जूलियाने की हिम्मत टूटने लगती है। अभी तक उसका टारगेट रहा था कि किसी तरीके से नदी तक पहुंचना है, लेकिन नदी पर पहुंचने के बाद अब उसे एहसास होता है अपने अकेलेपन का। हजारों किलोमीटर दूर तक ये जंगल अनइनहैबिटेड है, कोई और इंसान उसे बचाने आने वाला नहीं है। उसे लगने लगा कि उसके जिंदा रहने के चांसेस यहाँ पर जीरो हैं। वो गिव अप करने ही वाली थी कि तभी उसे अपने पापा के द्वारा बताई गई एक बात याद आती है, जहां नदी है वहां लोग भी होंगे। जूलियाने इस बात को याद करके खुद को मोटिवेट करती है कि कभी ना कभी तो वो लोगों के पास पहुंच ही जाएगी अगर नदी के किनारे चलती रही तो इसे एक आखिरी उम्मीद के साथ वो आगे चलती रहती है। दिन बीतते रहते हैं, लेकिन दिन के बीतने के साथ उसकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उसके हाथ में जो घाव थे उन पर मक्खियों ने अंडे दे दिए थे। Was this wound that I had on my arm? The flesh flies had laid their eggs there. Maggots had hatched and they had eaten themselves deep into my flesh. उन अंडों से अब कीड़े निकलने लग गए थे, छोटे छोटे मैगट्स। इन कीड़ों को अपने घाव से सिर्फ अल्कोहल या केरोसिन से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन जूलियाने के पास इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं थी। उसके पास बस अपनी एक सिल्वर रिंग थी। इस रिंग को खोलकर इसने कीड़ों को निकालने की कोशिश करी, लेकिन ये कीड़े इसकी स्किन के बहुत अंदर तक घुस गए थे। अब इसे डर लगने